हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 यूनिट 4 का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग एसओपी, पीओएस और कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होती है। अब एसओपी और पीओएस है क्या? बेसिकली जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उसको लिखने का तरीका है, या तो हम उसको एसओपी फॉर्म में लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में, या उसको हम लोग पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में। आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग एसओपी, पीओएस और कैनोनिकल फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, बुलियन फंक्शन लिखने का तरीका इनमें से कोई सा भी हो सकता है। सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म में, या फिर पीओएस फॉर्म में, या फिर स्टैंडर्ड, या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। इसकी बात भी करेंगे कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या होती है, एंड देन ट्रूथ टेबल फॉर्म। ठीक है, तो इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से लेकर 4 तक इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन हमारा आता है। ट्रूथ टेबल फॉर्म पे उतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने का, लेकिन जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसमें या तो पीओएस की बात करेगा, या तो एसओपी की बात करेगा, या फिर उसकी कैनोनिकल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म होती क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एसओपी फॉर्म की, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इसको हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, राइट। जैसे अगर देखो तो ए बी क्या है, आपस में एंडेड है, और बीसी के साथ उसका कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी ए बी एक प्रोडक्ट हुआ, बीसी एक प्रोडक्ट हुआ। ए बी को एज ए प्रोडक्ट बोल रहे हैं क्योंकि ए डॉट बी डॉट लगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। कौन सी? लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है, यानी कि यहां पर एंड गेट का लॉजिक लगेगा, और यहां पर ए बी और बी सी के बीच में और गेट का लॉजिक लगेगा। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन कहीं भी देखोगे तुम बुलियन एक्सप्रेशन में, तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एसओपी फॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट एंडेड एंड देन ऑड टुगेदर, तो फर्स्ट एंडेड एंड देन ऑड टुगेदर, इस टाइप के फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बात करा था, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है हमारा। एक तरीका उनमें से ये है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट एंडेड के साथ और ऑपरेशन हो रहा है, तो मतलब यहां पर एंड है, फिर यहां पर और है, तो एंडेड टुगेदर देन ऑड। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी फॉर्म बोलते हैं। अब बात होगी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म की, यानी कि एसओपी फॉर्म तो है, ये भी एसओपी फॉर्म है, ये भी एसओपी फॉर्म है अभी तक। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का मतलब हुआ कोई ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन जिसमें अगर दो वेरिएबल है, तो हर एक एक्सप्रेशन के टर्म्स में वो दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है a प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है ना, ए बी और सी। लेकिन पहला टर्म में सिर्फ ए है और बी और सी मिसिंग है, दूसरे टर्म में ए मिसिंग है, बी सी बार है, थर्ड टर्म में तीनों एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो जब तक हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल ना हो, तब तक हमारा वो एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म तो है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कब होगा, जब हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी बार लगी है
कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, बस वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे हमारे पास ये वेरिएबल है फंक्शन इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इस वाले एक्सप्रेशन में, बुलियन एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो पहला टर्म में तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है ए बी सी। वो अलग बात है कि बी के ऊपर बार है, वो हमें नोटिस नहीं करना, हमें बस सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहां पर फंक्शन ए बी बार सी, दूसरा ए बार बी सी बार एंड थर्ड वन इज ए बार बी सी। तीनों टर्म्स में हमारे तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारे पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन था और हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंटेड है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 2 तरह के एसओपी फॉर्म हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल एसओपी फॉर्म, ये भी एसओपी फॉर्म है, ये भी एसओपी फॉर्म है, ये भी एसओपी फॉर्म है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म की बात करें तो वही एक्सप्रेशन होगा जिसमें हर एक टर्म में हमारा पूरा वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो। अगर मैक्सिमम 3 वेरिएबल है तो 3 का, 2 है तो 2 का, 4 है तो हर एक टर्म में 4 वेरिएबल एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है फंक्शन y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस ए बार, है ना, इंटू ए प्लस सी। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पहले और ऑपरेशन हो रहा है, देन यहां पर एंड ऑपरेशन हो रहा है, यानी और टुगेदर देन एंडेड, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, और हो रहा है, एंड देन एंडेड यानी कि मल्टीप्लाइड, या फिर एंडेड, मल्टीप्लाइड से यहां पर एंडेड सोचना है। मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एंड ऑपरेशन। यहां पर ऐड हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, और ऑपरेशन। तो फर्स्ट और देन एंडेड, इस टाइप के एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ कहीं भी मिल जाए हमारा बुलियन एक्सप्रेशन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा हुआ है, यानी कि इसको बोल सकते हैं पीओएस फॉर्म, ठीक है। एक चीज और पीछे वाले में रह गई थी, क्या, कि मीन टर्म क्या होता है। मीन टर्म की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, कोई सा भी एक्सप्रेशन देख लो, f इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन गिवन है उसमें ईच टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टर्म, ठीक है। तो जो भी हमारा एसओपी फॉर्म में जो भी ईच टर्म होता है वो क्या कहलाता है, मीन टर्म कहलाता है। तो ए बी एक मीन टर्म हुआ इस एक्सप्रेशन का, सिमिलरली ए सी एक मीन टर्म हुआ इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो मीन टर्म में कभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तीनों वेरिएबल होने चाहिए, जितने वेरिएबल हैं उतने होने चाहिए, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के लिए था। और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में भी एक टर्म यहां पर क्या होती है, मीन टर्म होती है, राइट। यानी कि मीन टर्म, बस कोई भी हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका एक एक टर्म, यानी कि जो भी एंड वाला ऑपरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर प्रोडक्ट ऑफ सम में जो ईच टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। मीन टर्म और मैक्स टर्म क्लियर है। मीन टर्म कब होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट में ईच टर्म जो एंडेड वाला टर्म है दैट इज मीन टर्म। और पीओएस फॉर्म में जो हमारा ऑड वाला टर्म है, यानी कि और ऑपरेशन जिसमें हो रहा है, ईच टर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ये हमारा मैक्स टर्म है, ये हमारा एक मैक्स टर्म है, ये हमारा एक मैक्स टर्म है।
अब मैक्स टर्म में जरूरी नहीं कि सारे वेरिएबल एग्जिस्ट करें, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म की भी बात करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है कि फंक्शन इज इक्वल टू a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी एंड a बार प्लस बी प्लस सी। मैं प्लस बोल रहा हूं, सोचना क्या है, और गेट के बारे में, यानी और एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑल थ्री वेरिएबल एग्जिस्ट। टोटल वेरिएबल पहले देखोगे कितने हैं, कितने हैं, 3। तो इच टर्म में तीनों वेरिएबल होनी चाहिए, यानी कि इच मैक्स टर्म में हमारे पास तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारा किस में आएगा, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पहले और ऑपरेशन हो रहा है, देन हम उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। मीन टर्म क्लियर हो गया, मैक्स टर्म क्लियर हो गया। मैक्स टर्म पीओएस में हम मैक्स टर्म की बात करते हैं, इस टर्म हमारा मैक्स टर्म होता है। एसओपी में हम लोग मीन टर्म की बात करते हैं, इस टर्म हमारा मीन टर्म कहलाता है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट ये टेबल है हमारा 2 वेरिएबल मीन टर्म एंड मैक्स टर्म का और 3 वेरिएबल मीन टर्म एंड मैक्स टर्म का। ये हमारा 3 वेरिएबल का है और ये वाला हमारा 2 वेरिएबल का है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमारे पास एक x है और एक y है, तो 2 वेरिएबल में हम लोग कितने नंबर्स लिख सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक, है ना, 0, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा 2 वेरिएबल में हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो 0, 0 को हम लोग किससे लिखते हैं, 0, 0, 1 हमारा 1 होता है डेसिमल में, 1, 0 हमारा डेसिमल में 2 होता है, 1, 1 हमारा डेसिमल में 3 होता है। तो 2 वेरिएबल में हम लोग 0 से लेकर 3 तक के नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो भी 2 वेरिएबल्स में हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो या तो मीन टर्म में लिखेंगे, सॉरी, या तो पीओएस फॉर्म में लिखेंगे या तो एसओपी फॉर्म में लिखेंगे। तो पीओएस फॉर्म में लिखा है तो हर एक टर्म क्या होगा, मैक्स टर्म। अगर एसओपी फॉर्म में लिखा है तो हर एक टर्म क्या होगा, मीन टर्म। तो मीन टर्म की अगर बात करें, मीन टर्म, तो मीन टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑफ एम से, यानी स्मॉल एम से, ठीक है। स्मॉल एम से मीन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पहला टर्म था हमारा 0, 0, डेसिमल में 0 होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं m0, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 0, 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, मीन टर्म है तो m0, और m0 मतलब x भी 0 है, y भी 0 है। तो मीन टर्म में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है लो। अगर x पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो लो, लो मतलब 0, 0 है मतलब x का कॉम्प्लीमेंट है, यहां भी 0 है मतलब y का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। मीन टर्म में ध्यान रखना, मीन टर्म में लो मतलब 0 और हाई मतलब 1, और लो मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। जो भी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ 0, 0 है तो x बार y बार, यहाँ पर 0, 1 है यानी कि 0 तो लो है और y हमारा x लो है और y हाई हो गया है, तो y पे बार हट जाएगा और सिर्फ x पे बार रहेगा क्योंकि x अभी भी हमारा लो है। सिमिलरली x y बार 1, 0 और m3 के लिए दोनों पे से बार हट गया क्योंकि दोनों हमारा हाई हो गया है, ठीक है। तो मीन टर्म में m0 से लेकर m3 तक इच मीन टर्म क्या होगा, x बार y बार, x बार y, x y बार एंड x y। 0 से लेकर 3 तक ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी मीन टर्म पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो m0 से लेकर m3 तक लिखेंगे। x बार का मतलब हुआ 0, y बार का भी मतलब हुआ 0, यानी 0, 0 x बार y बार से रिप्रेजेंट होगा। 0, 1 यानी कि y 1 हो गया तो हमारा y पे से बार भी हट गया, x बार y होगा, ठीक है। तो मीन टर्म में लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1, और लो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से, यानी कि x बार है तो 0 ही होगा, अगर सिर्फ x है तो वो 1 में काउंट होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। और ईच मीन टर्म को जब हम के में पढ़ेंगे तो मीन टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
1 से। ठीक है, ये के मैप में देखेंगे कि हर एक मीन टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। के मैप की बात है वो तो बात की बात है। नेक्स्ट हमारे पास 3 वेरिएबल मीन टर्म और मैक्स टर्म की बात करेंगे। तो 3 वेरिएबल में हम लोग 3 वेरिएबल यानी कि x, y और z से हम लोग मैक्सिमम कितने नंबर्स लिख सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक, है ना। तो 000 हमारा क्या होता है, m0 रिप्रेजेंट करेंगे अगर मीन टर्म में, तो क्या लिखेंगे m0। 001 यानी कि 1 की बात हो रही है, डेसिमल में ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m1 और m2, m3, m4, m5, ये सारे स्मॉल m हैं क्योंकि मीन टर्म की बात हो रही है, m6 एंड m7। तो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग 3 वेरिएबल से। और 0 को हम लोग लिखते हैं m0 अगर मीन टर्म की बात होगी, स्मॉल m0। अगर मैक्स टर्म की बात होगी तो अगेन क्या लिखेंगे, कैपिटल M0। ठीक है, उससे पहले यहां पर वाली मैक्स टर्म देख लो, 2 वेरिएबल्स मैक्स टर्म। 2 वेरिएबल मैक्स टर्म हमारा रह गया था। 2 वेरिएबल मैक्स टर्म में क्या होती है, मैक्स टर्म में लो का मतलब हुआ 1 और हाई का मतलब हुआ 0। ठीक है, और लो मतलब यहां पर आगे देखेंगे, जस्ट मीन और मैक्स टर्म आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब अगर हमारे पास मीन टर्म है x बार y बार, उसको हमें कन्वर्ट करना है मैक्स टर्म में, तो हम क्या करेंगे, x बार y बार के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक बार ले लेते हैं, इसका बार ओपन करोगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, तो क्या होगा, x डबल बार इनटू की जगह हो जाएगा प्लस और y पे डबल बार आपस में कैंसिल आउट होकर फाइनली क्या देंगे, x प्लस वाई। यहां पर 0 का मतलब हुआ हाई, है ना, 0 का मतलब हुआ हाई, और हाई का रिप्रेजेंट करना है हमें अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से, और लो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से। ठीक है, तो यहां पर 0 का मतलब है हाई, तो m0 कैपिटल M0 को क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, यानी कि अगर उसको मैक्स टर्म में लिखना है हमें 0 तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। सिमिलरली m1 मीन टर्म हमें पता है, मीन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। तो ये पता था हमें x बार y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई। अब x की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 यहां पर हमारा हाई कहलाता है मैक्स टर्म में, तो दैट्स वाई x पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है और y पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, यानी कि y बार, y हमारी वैल्यू 1 है और मैक्स टर्म में 1 का मतलब होता है लो, और लो को हमेशा हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट से दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि अगर यहां पर y बार है तो यहां पर y बार की 0 की वैल्यू की बात हो रही है, और यहां पर x 1 की बात हो रही है, y बार है तो 1 की बात हो रही है क्योंकि मैक्स टर्म में हमारा 1 लो होता है। ठीक है, दैट्स वाई यहां पर ये 1 एग्जिस्ट करेगा और यहां पर x 0 एग्जिस्ट करेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता था, यहां पर x बार है तो 0 और y है तो 1। ठीक है, तो इसको अगर मीन टर्म पता हो किसी को तो मैक्स टर्म आराम से कन्वर्ट कर सकता है बाय टेकिंग ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर अगर इसको हमें लेना हो, बाय एग्जांपल लेते हैं, तो x y बार है हमारे पास, ये मीन टर्म में है, इसको मैक्स टर्म में करना है, क्या करेंगे, x y बार पे एक बार ले लें, तो x बार प्लस y पे डबल बार आगे जाकर कैंसिल होगा, x बार प्लस y, तो x बार प्लस y। ठीक है, क्लियर है, कन्वर्ट कर लोगे मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। यहां पर 3 वेरिएबल में हम लोग मीन टर्म की बात कर रहे थे, तो 3 वेरिएबल में 0 से लेकर 7 तक लिख सकते हो। 000 की डेसिमल वैल्यू होती है 0, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m0 से, लिखेंगे तीनों ही 0 है, तो x बार y बार z बार। ठीक है, x बार y बार z बार। उसके बाद z की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि डेसिमल में 1 की बात होगी,
और 1 हो गई, यानी कि z की वैल्यू 1 हुई है तो z पे से बाहर हट जाएगा और बाकी x और y पे अभी भी बाहर रहेंगे, x बार y बार z। समझ में आ रही बात? क्योंकि 1 है और 1 हमारा हाई स्टेट होता है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से डिनोट करेंगे, यानी z पे बार नहीं रहेगा। ठीक है, अब हो गया हमारा 0 1 0, यानी कि y पे से बाहर हटेगा, बाकी दोनों पे बाहर रहेगा। सिमिलरली एक y और z पे से बाहर हट गया और x पे बाहर अभी भी है क्योंकि x की वैल्यू अभी भी 0 है। सिमिलरली ऐसे ऐसे कर कर हम लोग 1 तक आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर तीनों पे हमारा बाहर हट गया। रीजन क्योंकि तीनों ही हाई स्टेट में है और हाई स्टेट को हम लोग अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से दिखाते हैं, यानी x y z लिखेंगे, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर मैक्स टर्म की बात कर ले 3 वेरिएबल, अगेन वही तरीका, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो अगर इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, तो हमारे पास है x बार y बार z बार, कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमें मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है तो एक ऊपर बार ले ले। बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ क्या लिख सकते हैं, x पे डबल बार प्लस y पे डबल बार प्लस z पे डबल बार एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो हमारा मीन टर्म में x बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार था वो मैक्स टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर x y z की वैल्यू है 0, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से। रीजन काफी क्लियर है कि मैक्स टर्म में 0 का मतलब होता है हाई, और हाई को हम लोग हमेशा अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से शो करते हैं इन केस ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, तो x y z तीनों की वैल्यू 0 है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा इसके ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कब लगता, जब मीन टर्म की बात होती। मैक्स टर्म में कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं और डॉट के जगह पे और हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे नहीं जाना तो कन्वर्ट करना है, मीन टर्म पता है, इसको मैक्स टर्म में जाना है, तो ईच मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो बस जहां जहां एंड लगा है वहां वहां और लगा दो, बार हटा दो, जहां बार है वहां हटा दो, जहां बार नहीं है वहां लगा दो, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे x बार डॉट वाई बार डॉट जेड, इसका मीन टर्म मैक्स टर्म चाहिए, तो x पे बार है, x पे बार हटा दो, y पे बार है, y पे बार हटा दो, z पे बार नहीं है तो z पे बार लगा दो, और जहां जहां एंड है ऑपरेशन है वहां क्या कर दो, प्लस कर दो। तो हमारा मीन टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्स टर्म में। मीन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जहां जहां एंड ऑपरेशन है वहां और ऑपरेशन लगा देंगे, और जिस पे बार नहीं है उस पे बार लगा दो, जिस पे बार है वो बार हटा दो, सिंपली सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देखा कि अगर 2 वेरिएबल है हमारे पास तो हम उसको मीन टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 3 तक में। अगर हमें 0 को मीन टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, x बार y बार। 1 को मीन टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, x बार y। 2 को लिखना हो तो x y बार, और 3 को लिखना हो तो x y। ऑन दी सेम केस अगर मैक्स टर्म में लिखना हो, लिखने का तरीका है, एक मीन टर्म है एक मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म में लिखना हो तो 0 को क्या लिखोगे 2 वेरिएबल में, x प्लस वाई। 1 को क्या लिखोगे, x प्लस वाई बार। 2 को क्या लिखोगे, x बार प्लस वाई। 3 को क्या लिखोगे, x बार प्लस वाई बार। सिमिलरली 3 वेरिएबल में 0 से लेकर 7 तक है, तो 0 को क्या लिखेंगे, x बार वाई बार जेड बार, और ऑन द सेम साइड मैक्स टर्म में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। कन्वर्ट करना मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। सिमिलरली 0 से लेकर 7 तक आओगे तो एक्स वाई जेड मीन टर्म में है तो मैक्स टर्म में क्या हो जाएगा, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम मीन टर्म में लिखना चाहते हो एक्सप्रेशन, मीन टर्म में लिखो, मैक्स टर्म में लिखना चाहते हो, मैक्स टर्म में लिखो। एग्जाम में एक्सप्रेशन मैक्स टर्म में आ सकता है या मीन टर्म में आ सकता है, यानी कि मीन टर्म में आएगा तो कौन सा फॉर्म होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैक्स टर्म में आएगा तो पीओएस फॉर्म में होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आपस में कैसे रिलेटेड है पता चल गया। मीन टर्म में लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1, और लो को हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से शो करते हैं हम लिखने में। सिमिलरली यहाँ पर मैक्स टर्म में लो का मतलब होता 1 है, लेकिन उसको शो करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से, और हाई यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारा एक कन्वर्जन ऑफ एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी। अब हमने एसओपी फॉर्म देखा था, एसओपी फॉर्म और
कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में बस डिफरेंस क्या है, एसओपी फॉर्म में जरूरी नहीं कि हर एक मीन टर्म में तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करे, लेकिन कैनोनिकल एसओपी या स्टैंडर्ड एसओपी में हर एक मीन टर्म में हमारा तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ये किस फॉर्म में गिवन है, एसओपी फॉर्म में गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है। कैनोनिकल मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ही तो होता है। स्टैंडर्ड एसओपी बोलो या फिर कैनोनिकल बोलो, एक ही बात है, राइट। अभी तो ये एसओपी फॉर्म में है। स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में क्या होना चाहिए, हर एक मीन टर्म में एसओपी का एक ईच टर्म क्या कहलाता है, मीन टर्म कहलाता है। तो हर एक मीन टर्म में हमारा तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल देखने से पता चल रहा है कि ए बी और सी तीन वेरिएबल होने चाहिए। तो पहले में बी सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर तीनों वेरिएबल ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी मिसिंग है और यहाँ पर ए मिसिंग है। और हमें पता है, हमें क्या क्या पता है भाई, तो ए प्लस पहले वाले में बी और सी मिसिंग है, तो बी प्लस बी बार क्या होता है बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, बी प्लस बी बार 1 और सी प्लस सी बार क्या होगा 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस बी बार डॉट सी प्लस सी बार, यानी कि ए वाले टर्म को मैंने ऐसे लिखा है। तो हमें पता है बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ए डॉट 1 1, ए डॉट 1 ए और अगेन ए डॉट 1 ए। तो फाइनली हमारा ये पूरा अभी तक तो ए ही है, ठीक है। दूसरे में हमारा क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो इसको बी सी बार को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार डॉट बी सी बार लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब लास्ट वाला टर्म हमारा तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो लास्ट वाले टर्म को तो एज इट इज लिख लेंगे, क्या, ए बार बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पता है बुलियन अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी, तो ए बी सी। दूसरा क्या लिखेंगे, ए बी सी बार, तो ए बी सी बार। अब क्या लिख सकते हैं, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, जैसे मैथ्स में लगाते थे वैसे यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार, और ये तो एज इट इज होगा कि ए बार बी सी। तो अब तुम देखोगे तो हर एक मीन टर्म में हमारा तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा रिपीट हो रहा है। ए बी सी, आगे कहीं ए बी सी है, नहीं है। ए बी सी बार हमारा 2 बार है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। फिर ए बी बार सी हमारा कहीं भी नहीं है। ए बी बार सी बार भी हमारा कहीं भी नहीं है। ए बार बी सी बार नहीं है, ठीक है। यानी कि ए बी सी बार हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें पता है ए प्लस ए क्या होता है, ए ही तो होता है। अगर ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है, तो हम यहाँ पर ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार को सिंगल ए बी सी बार से रिप्लेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो बस वही करना है। अब हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस
ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, सब एक यूनिक टर्म है और हर ईच टर्म में हमारा तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन होगा और बोलेगा कि इसको एसओपी फॉर्म तो है ही, इसको कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक कन्वर्जन और आ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ पीओएस फॉर्म टू कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो उसको हम लोग के मैप से देखेंगे कि उसको करना आसान है, उसमें वो नहीं बोलेगा कि कैसे करना है, वो तो कहेगा कन्वर्ट करो। तो मेरा ये मानना है कि के मैप से करना उसमें इजी होगा, क्योंकि पीओएस फॉर्म को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में करने के लिए हमारा लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, हो सकता है हम मिस्टेक करें तो हमारा आंसर सही आए भी ना। लेकिन अगर हम लोग के मैप से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा और परफेक्ट आंसर आएगा, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म का। वो हम लोग जब तक के मैप नहीं पढ़ रहे हैं तो तब तक उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक रह गया है, कौन सा? कन्वर्जन ऑफ पीओएस फॉर्म टू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। और एग्जाम में कहीं वो नहीं बोलेगा कि कन्वर्ट कैसे करा तुमने, तो हम लोग उस चीज़ को किससे देखेंगे? के मैप से देखेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, के मैप में उसको कवर करूँगा कि कन्वर्जन ऑफ पीओएस फॉर्म टू कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। क्योंकि अगर इस तरीके से हम आप पीओएस फॉर्म को कैनोनिकल पीओएस में करने जाएं तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है और हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो हमारा आंसर आए भी ना, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको के मैप से कराऊंगा, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, कन्वर्जन ऑफ एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। जैसे 3 वेरिएबल का अगर होता तो y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी डी बार प्लस ए सी डी। अब हमारे पास एक एसओपी फॉर्म है, राइट, एसओपी फॉर्म है। इस एसओपी फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। अब देख के ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन में ए बी सी डी तक है, यानी कि 4 वेरिएबल है, तो हर एक टर्म में चारों वेरिएबल हमारे आने चाहिए। तो पहला में क्या मिसिंग है? सी और डी मिसिंग है। यहाँ पर क्या मिसिंग है? डी मिसिंग है। यहाँ पर सी मिसिंग है और यहाँ पर बी मिसिंग है। तो वही काम करना है, हम क्या जो भी मिसिंग है उसको ए प्लस ए बार के टर्म में लिख सकते हैं। तो पहले वाले में सी मिसिंग है और डी मिसिंग है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बार सी प्लस सी बार और डी प्लस डी बार, राइट। दूसरे में डी मिसिंग है। अब मुझे पता कैसे चला कि हम डी तक जाएंगे? हमें क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि वेरिएबल ए से स्टार्ट हो रहा है और डी पे है, तो मैक्सिमम हमारा 4 वेरिएबल तो हम यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 में काम नहीं होगा, तो दैट्स वाई हम डी तक जा रहे हैं। अगर ई किसी में भी एक में ई लिखा हो जाता तो हम फिर 5 के लिए जाते हैं, ठीक है। पहले में डी मिसिंग है, दूसरे में तो ए बी सी डी प्लस डी बार। नेक्स्ट सी मिसिंग है, तो ए बी डी बार सी प्लस सी बार। इसमें बी मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सी डी बी प्लस बी बार, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहेगी यहाँ पर? ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी। दूसरा टर्म क्या हो सकता है? ए बी बार सी डी बार। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ए बी बार सी बार डी। सिमिलरली ए बी बार सी बार डी बार,
ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, इसको मैं यहां से लिख रहा हूं प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार। अब इसको ओपन करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी। अब हर एक ईच टर्म में हमारा 4 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी सी डी। अब इसको आंसर लिखने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है तो a प्लस ए क्या होती है, a, तो उसको हम लोग उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी कहीं पे हमारा है, ए बी बार सी डी, यहाँ पर ये और ये रिपीट हो रहा है, ए बी बार सी डी। और कोई रिपीट हो रहा है नहीं। दूसरा टर्म है हमारा ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार, कहीं पे भी नहीं है हमारा, ए बी बार सी डी बार, ए बी बार नहीं रिपीट हो रहा है। दूसरा टर्म है ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ए बी बार सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा रिपीट हो रहा है, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है, इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट कोई रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट अगर कोई रिपीट हो रहा है ए बी सी डी बार, ए बी सी डी बार हमारा रिपीट हो रहा है, ए बी सी बार डी बार नहीं रिपीट हो रहा है, ए बी सी बार डी बार नहीं रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास 3 टर्म है जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम सिमिलर कौन सा रूल यूज करके कि a प्लस ए अगर a होता है तो सिमिलरली यहाँ पर a b बार सी डी को 2 बार अगर लिख रहे हो प्लस करके, तो उसको हम लोग सिंगल एक बार से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज a b बार सी डी इसके बेस पे। ठीक है, तो बस आंसर अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म लिखेंगे। तो ए बी बार सी डी, ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज लिखेंगे, ए बी बार सी डी बार, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसको भी लिखना पड़ेगा, ए बी बार सी बार डी, ये भी एज इट इज आ जाएगा, ए बी बार सी बार डी बार। दिस वन और दिस वन रिपीट हो रहे हैं तो इन दोनों के बदले हम सिर्फ एक ही लिखेंगे, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। ठीक है, अब उसी तरीके से ये और ये रिपीट हो रहे हैं तो इनके बदले सिर्फ और क्या आएगा, ए बी सी डी बार। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, ए बी सी बार डी बार। तो ये जो हमारा आंसर आया ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड बोलो या फिर कैनोनिकल बोलो। ठीक है, कैनोनिकल एसओपी ये था हमारा सिर्फ एसओपी, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड कब होगा, जब हर एक टर्म में चारों वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं क्वेश्चन में, वो एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म में चारों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कॉम्प्लीमेंटेड में है या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, बस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो सिमिलरली हर एक टर्म में हमारा चारों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने कैनोनिकल एसओपी नॉर्मल एसओपी फॉर्म को कैनोनिकल स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के मैप स्टार्ट करेंगे, और के मैप में जो आज हमने पढ़ा है एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, मीन टर्म, मैक्स टर्म, ये पूरा का पूरा यूज होने वाला है के मैप में। तो ये लेक्चर
के मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर के मैप से पहले ये लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो के मैप समझ में नहीं आने वाला है। तो के मैप एक्चुअली में है क्या? के मैप में मिनिमाइजेशन ही करते हैं, जैसे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन लॉ यूज करके मिनिमाइज करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। सेम के मैप एक टेक्निक है जिसमें हम लोग मिनिमाइज करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन लॉज, उसकी अलग बात है, वो हम लोग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन के मैप मिनिमाइजेशन में क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में हो सकता है? या तो वो मीन टर्म के फॉर्म में दे, यानी कि मीन टर्म के फॉर्म में मतलब एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट में। सम ऑफ प्रोडक्ट में हर एक टर्म मीन टर्म होगी, ठीक है। तो उस मीन टर्म को हमें लिखना आना चाहिए कि अगर 4 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो उसके मीन टर्म्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 वेरिएबल का मीन टर्म्स लिख लिया है तो उसका मैक्स टर्म भी हम ले लेंगे। करना क्या है, जिस पे बार लगा है वो हटा दो और प्लस के जगह पे इंटू कर दो, यही करते हैं, सॉरी इंटू के जगह पे प्लस कर दो, तो हमारा मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के हमें मीन टर्म्स लिखने आने चाहिए 0 से 7 तक। अगर 4 वेरिएबल है तो 0 से लेकर 15 तक हमें मीन टर्म्स लिखने आने चाहिए। सिमिलरली उसका मैक्स टर्म भी आना चाहिए। तो हमारे पास 2 के मैप बनेगा, मीन टर्म के मैप और मैक्स टर्म के मैप, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा एसओपी फॉर्म में गिवन हो सकता है या फिर पीओएस फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो अगर एसओपी फॉर्म में गिवन है तो मतलब ईच टर्म क्या गिवन है, मीन टर्म गिवन है, तो हम के मैप किसका बनाएंगे, मीन टर्म वाला के मैप बनाएंगे। अगर पीओएस फॉर्म में गिवन है तो पीओएस फॉर्म में ईच टर्म क्या गिवन है, हमारा मैक्स टर्म गिवन है, तो हम मैक्स टर्म का के मैप बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो के मैप में बनाते समय हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि हम के मैप बना रहे हैं तो एसओपी फॉर्म का बना रहे हैं या पीओएस फॉर्म का बना रहे हैं, यानी कि मीन टर्म के लिए जा रहे हैं या मैक्स टर्म के लिए जा रहे हैं। तो अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमने पीओएस एसओपी फॉर्म पढ़ा है इसका डायरेक्ट यूज के मैप में आने वाला है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।